एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th एक्सरसाइज 7.2 से इसका क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगी। देखिए क्वेश्चन 6 है, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल है AC के। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिया है विच इज ABC। ठीक है, तो ABC आपके पास एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के अंदर आपके पास जो लाइन है AB वो इक्वल है लाइन AC के। ठीक है, साइड BA इज प्रोड्यूस टू D। ये वाली जो साइड है BA, इसको प्रोड्यूस कर लेते हैं हम आगे तक। ठीक है, जहां पर हमारा एक पॉइंट बनेगा D। ठीक है, सच दैट AD इक्वल AB। तो AD जो लाइन हो जाएगी जिसको हमने आगे बढ़ाया है वो लाइन इक्वल हो जाएगी AB के। ठीक है, AB किसके इक्वल है? AC के। ठीक है, तो AD किसके इक्वल है? AB के, तो AD AC के भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना, जो तो हमें तीनों लाइनें मिली हैं AB, AD और AC, ये तीनों लाइंस इक्वल है। ठीक है, आपको शो करना है दैट BCD इज ए राइट एंगल। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो एंगल C बन रहा है ये एक राइट एंगल है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में जितने भी हमें ट्राइंगल दिए हैं सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। हमें सबसे पहले ट्राइंगल दिया है यहाँ पर ABC, तो हम पहले ट्राइंगल ABC को ही ले लेंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे। इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, आपके पास जो ट्राइंगल ABC बना हुआ है उसमें आपकी लाइन आपको इक्वल दी है AB इक्वल AC। ठीक है, AB लाइन इक्वल दी है AC, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। अब देखिए यहाँ पर इसमें हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे हम कि जो ये इक्वल साइड्स हैं इसके ऑपोजिट साइड में बनने वाले एंगल्स भी इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो देखिए AC के ऑपोजिट साइड में ये वाला एंगल बन रहा है, इसको मान लेते हैं हम एंगल 1। ठीक है, और AB के ऑपोजिट साइड में ये वाला एंगल बन रहा है, इसको हम मान लेते हैं एंगल 2। ठीक है, हम इसको पूरे को नहीं लेंगे बच्चों, इसमें हमें आधे को लेना है क्योंकि जो C है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हमने इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला एंगल 2, तो एंगल AB के सामने वाला एंगल 2 और एंगल 1। ठीक है, तो अब आप यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2। अब आपने लिखना है यहाँ पर कि क्यों ऑपोजिट साइड्स, सॉरी एंगल्स आएगा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज की है। तो अभी इसके तरीके से हमारा फर्स्ट वाला ट्राइंगल सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें सेकंड, इसको छुपा लेते हैं। तो ये है हमारे पास में ADC या ACD। ठीक है, तो दूसरा हमें ट्राइंगल मिल गया है यहाँ से ACD। तो अब देखेंगे यहाँ पर ACD, दूसरा वाला ट्राइंगल। इसमें भी देखिए AD के ऑपोजिट में एंगल बन रहा है नंबर 3। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया 3, और AC के ऑपोजिट में जो एंगल बन रहा है वो है आपका एंगल 4। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऊपर वाले की तरह ही बिल्कुल लिखेंगे। यहाँ पर लाइन AC जो है हमारी लाइन, ये वाली लाइन इक्वल है लाइन AD के। ठीक है, AC इक्वल AD, यहाँ पर आ जाएगा एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी आपने नीचे लिखनी है, एंगल्स opposite to equal sides are equal। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी। उसके बाद में हमने दोनों ट्राइंगल ले लिए हैं। ठीक है, हमें 1 और 2, 3 और 4 अपने ये हमारे एंगल्स जो हैं वो हमें मिल गए हैं इन ट्राइंगल्स में। अब देखिए आपको क्वेश्चन में पूछा है एंगल BCD, इसमें आपको C एंगल के बारे में बताना है कि ये जो C एंगल है ये 90 डिग्री का है। अब देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम ट्राइंगल ले लेते हैं अपना ट्राइंगल BCD। ठीक है, इसमें एक पूरे ट्राइंगल का जो टोटल होता है बच्चों वो कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसका मतलब है एंगल B, एंगल C और एंगल D। ठीक है, ये एक पूरा ट्राइंगल बन रहा है BCD, एक पूरा बड़ा ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, इसमें इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल B हमें मिला हुआ है, C है और D है। तो एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। ठीक है, तीनों का जोड़ कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम एंगल सम। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी हमने
यूज़ की है यहाँ पे, ठीक है, कि टोटल इनका इतना हो गया। अब देखिए एंगल बी पर हमने कौन सा एंगल लिया है, जो एंगल बी बन रहा है उसको हमने 1 माना था, ठीक है। तो 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, 1 और 2 हमने माना इसको। एंगल बी जो है हमारा वो 1 है, ठीक है। और इसमें एंगल सी भी है जो कि हमारा 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये देखिए ये लिखते हैं, इसमें पूरे ट्रायंगल के अंदर हमने जो एंगल्स माने हैं पहले उसको लिख लेते हैं, ईजी हो जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर 1 माना, ठीक है, 1 + 2, अब ये तो 2 भागों में डिवाइड है, ठीक है ना। तो 2 + 3 + 4, ठीक है। तो एंगल लिख लेते हैं हम, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4, ठीक है। बिल्कुल मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है बच्चों, ये जो बी सी डी हमें जो एंगल्स दिए हुए हैं मैंने बिल्कुल सेम लिखा है। अब हमने उसमें देखिए हमने सी जो है वो 2 भागों में डिवाइड है, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है ये, तो मैंने इसको 2 माना था पहले और फिर इसको 3 माना था, तो मैंने वही लिखा है 2 + 3 + 4, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ जाएगा इसका, 180 डिग्री, बिल्कुल ऊपर वाला ही नीचे लिखा है, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। अब एंगल 1 + 2, अब एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, ठीक है। अब देखिए सी पर हमने क्या माना है, 2 माना है, तो अब मैं एंगल 1 की जगह पर अगर 2 बार में एंगल 2 लिख देती हूँ, ठीक है। तो 2 एंगल 2, ठीक है, कितनी बार हो गया, 2 बार, तो ये दो बार लिख दिया मैंने, 2 बार आया हमारे पास एंगल 2, ठीक है। अब देखिए प्लस लगाया, 3 किसके बराबर है, 4 की बराबर, ठीक है, यही हमने ऊपर माना है। तो इस फिगर में देख लेते हैं, अब यहाँ पर 3 है हमारे पास, ठीक है। तो 3 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। तो अब मैं एंगल 3 को कितनी बार लिखा है, 2 बार लिख सकते हैं ना, क्योंकि 4 के इक्वल है, तो यहाँ पर आ गया 2, ओके। और सबका जोड़ कितना है, 180 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट बनाएंगे, एंगल 2 + एंगल 3, ओके, इक्वल कितना है, 180 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखिए एंगल 2 + एंगल 3, ये है आपके पास एंगल 2 + एंगल 3, ठीक है। इसको आप ले लीजिए आगे, ये जो कॉमन हमने लिया है ये नीचे आ जाएगा, 180 आ जाएगा ऊपर, ठीक है, कैंसिल कर दीजिए, 90 डिग्री आ गया। अब देखिए एंगल 2 + एंगल 3 = 90 डिग्री। अब देखिए एंगल 2 + 3 आया है, एंगल 2 और 3 दोनों को मिला करके क्या बन रहा है, एंगल सी बन रहा है, राइट, दोनों को मिला के एंगल सी बन रहा है, तो एंगल सी हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री। तो आपने यही प्रूफ करना था कि आपके इस ट्राइंगल के अंदर एंगल सी जो है वो कितने डिग्री का है, एंगल सी = 90 डिग्री। तो आपने प्रूफ कर दिया कि ये राइट एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री का राइट एंगल होता है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।